नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज गढ़वा जिला में पीयूसीएल के जिला सम्मेलन का आयोजन था और वहां परिचर्चा का भी आयोजन था। आइए हम समझते हैं कि पीयूसीएल क्या है और मानव अधिकार क्या है और मानव अधिकार में कौन कौन सी अधिकार का हनन किया जाता है। इन सारे विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पीयूसीएल के अधिकारी भी हैं। आप बताइए कि मानव अधिकार क्या है? सत्ता मनुष्यों को जी उसके मौलिक अधिकारों की गारंटी करती है तो उसको मानव अधिकार बोला जाता है। और यूसीएल का जो शुरुआत है, यह जब इमरजेंसी देश के अंदर लगातार राज सत्ता के जरिए जब मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, तो उसी आपातकाल के आंदोलन से के उपज पीयूसीएल है, संगठन है जिसके अंतर्गत मानवाधिकार के लिए संघर्ष संचालित किए जाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मेलन में नए अध्यक्ष का चयन किया गया है और हमारे बीच नए अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, अजय उपाध्याय जी। हम अजय उपाध्याय जी को अध्यक्ष पद के लिए बधाई देते हैं और आपसे यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप मानव अधिकार के कौन कौन से मुद्दे को उभार कर लाएंगे? देखिए, मानवाधिकार आज की सबसे सरकार की, जनता की, शासन की, शासक की सबसे बड़ी समस्या जो है वो मानवाधिकार से ही संबंधित है। जितने जुल्म प्रताड़ना जो भी आज समाज में जो भी अत्याचार जुल्म जो हो रहे हैं, चाहे वो जैसा भी जुल्म, जो कुछ भी असंवैधानिक घटित हो रहा है, तो बस ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और ऐसी हर जगह पर पीयूसीएल पहुंचने का प्रयास करेगी, एक रास्ता दिखलाने का कार्य करेगी जहां पे ऐसी उपज, ऐसी फसल उग रही है, जहां भी जुल्म का अत्याचार है, शोषण है। हम इसके खिलाफ अपने साथियों के साथ लोगों की न सिर्फ लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बल्कि उनको जागरूक करने का भी काम करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आज आपके अधिकार क्या है। जी, वास्तव में जो संविधान द्वारा जो आपको अधिकार है, और अगर उसका कोई उल्लंघन होता है आपके मौलिक अधिकार का, तो आप कह सकते हैं कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो हम इसे सुलभ कराना हम लोगों की प्राथमिकता होगी और सबसे बड़ी बात, लोगों को जागरूक करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपसे हम जानना चाहते हैं कि मानव अधिकार के अंतर्गत क्या सिर्फ और सिर्फ राज्य की प्रताड़ना ही आती है या केंद्र की प्रताड़ना ही आती है कि और भी कुछ शामिल होते हैं? मैं अभी जितनी चीजों को जानता हूँ, केवल मौलिक अधिकार को ही जान करके ही नहीं, जी, यहाँ पे हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जान करके भी उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सभी मिल करके जागरूक करने की कोशिश करेंगे, लोगों को तक बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे मानवाधिकार क्या क्या है और केवल राज्य सरकार या प्रशासन या केंद्र सरकार के द्वारा ही हमारे अधिकारों के हनन नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं हमारे, पर्यावरण, शिक्षा या जहाँ पे हम रह रहे हैं जो सुविधाएं मिल रही है वो भी मेरा अधिकार है। बात करेंगे। यहाँ पे एक कलाकार साथी हैं और अपनी कला के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। अनवर झनकार जी से आपका स्वागत है। अनवर झनकार जी, आप ये 4 लाइन में सबसे पहले मानव अधिकार से जुड़ा हुआ एक गीत गुनगुना चाहिए हमारे लिए। वैसे तो मानव अधिकार इस श्रेणी में लाखों से जाता है, लेकिन समस्या ये है कि
इसके आखिर जिम्मेवार कौन लोग, जी कारण क्या है और इसके कारक कौन है, जी इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं, इसके कारक कौन लोग हैं, सवाल नहीं किया। जब तक हमारे समाज में अफसरशाही हावी होते रहे, तब तक हम समझ रहे हैं कि इसमें बहुत कठोरता के साथ लगना हो। इसलिए कि हम इस चीज को मानते भी हैं और अमल भी करते हैं। जरूरत पड़ता है तो दो चार हो भी लेते हैं। अल्युमिनियम की छेनी से लोहा नहीं कटता, अल्युमिनियम की छेनी से लोहा नहीं कटता। 1/2 फुट का लोहे का छड़ अगर आप एक पिकअप छेनी बनाकर अल्युमिनियम का उसे आप काटने की कोशिश करें तो हम समझ रहे हैं कि पूरा छेनी बोथर होकर कबाड़ा में चला जाएगा, लेकिन वो काट नहीं सकेगा। तो इसमें मानव अधिकार का जो मानव का जो अधिकार है उसका हनन पे हनन, उसके ऊपर भी हनन। आखिर ये सबका जटिलता क्या है और इसके पोषक कौन है? सवाल ये भी बनता है कि आखिर हम इसको परिवर्तन या किसी, अब जैसे कि अभी 2 आंदोलन का अभी बात आया था, ये भी आंख का देखा हुआ दो चला। एक घोटी में, एक इधर देहात में नूरबाग, हाँ नूर सभा बाग, उसका भी हम लोग बहुत कोशिश किए, हमने पर बैठ गए, ये किए वो किए, यानी कि हर चीज का इंसान का मान पर भी हमला, सम्मान पर भी हमला, हक और अधिकार पर, सब पर हमला है। गीत अब उसमें तो ये भी हो गया बात कि लगती अच्छी बात अब अच्छी नहीं लगती। ये जिंदगी है तेरी किसी की अमानत, ये बेवफा जिंदगी तेरी खुद अपनी नहीं लगती। हम इस परिचर्चा में उपस्थित हैं। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार तिवारी जी से मैं जानना चाहूंगा कि मानव अधिकार के मुद्दों को ऊपर लाने के लिए हमें क्या क्या करना? धन्यवाद। आजादी के 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और लगातार जो है एक हर्षोल्लास जो है कायम करने की दिशा में, स्वास्थ्य समृद्धि की दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जगह फंडामेंटल ड्यूटी बहुत जरूरी है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत निर्धारित करना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को मार्जिनलाइज कर देना चाहते हैं। अब इसको यो समझिए कि आपके यहाँ कोई मजदूरी करने आता हो और उसे आप 5 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह बेजा जो है कहते हैं कि 2 घंटे और इस्तेमाल कर लें। कहते हैं कि ये कहता है कि आपकी ड्यूटी है, आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप मन लगाकर काम कीजिए। लेकिन जैसे ही हम उस काम के एवज में हम जब अपने कहते हैं कि आप हमको इसका भुगतान कीजिए, तो कहते हैं कि नहीं, राइट्स की बात मत कीजिए, आप ड्यूटीज की बात कीजिए। जब राज सत्ता जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को मार्जिनलाइज करने में लगी हुई हो और आपकी ड्यूटीज को दिखा करके आपको एक नैतिकता के आवरण में आपको जो है आपके मुद्दों से भटकाना चाहती हो, कि ये पूरा नेशनल लेवल पर एक थ्रेट बन जाता है कि हमारी एक्चुअल स्वतंत्रता जो है आप किस रूप में उसको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। स्वतंत्रता को आप किस रूप में आप देखना चाहते हैं? आप देख लीजिए कि देश में जो है इतनी असमानता आप पैदा करती है। कुछ मुट्ठी भर जो है, कुछ लोग जो है जिनके पास धन का एक्युमुलेशन होता जा रहा है
और बाकी लोग जो है वो मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इस देश में असमानता को खत्म कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आप देखिए, लोगों का रोजगार का सवाल हो, शिक्षा की बेहतरी का सवाल हो, ये आपके मुद्दों में नहीं है। आप जो है यहाँ के जो कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेट ताकते हैं उनको आप यहाँ के संसाधनों को झोंक रहे हैं, और बाकी पूरी जनता जो है, पूरे यहाँ के आवाम जो है वो मार्जिनलाइज अपने को फेस कर रहे हैं। इस सवाल को कौन उठाएगा? इसको उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। परिचर्चा में उपस्थित हैं अभी शिक्षक लक्ष्मण जी। हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकारों का हनन होता है? जोहार। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी और आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत भारी अंतर आ गया है, और शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावे बहुत सारे अन्य कार्यों में जो चीज नहीं करना चाहता उसे कार्यों में लगाया जाता है, और शिक्षक को केवल एक कर्मचारी या कहिए कि सर्वेंट समझ करके जो है उससे काम लिया जा रहा है। वह जो है कि कहीं से वह मानव अधिकार का निश्चित तौर पर हनन हो रहा है, और निश्चित तौर पर जो है कि हमारा पीयूसीएल संगठन जो है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे उपस्थित हैं फिल्मनाथ चौबे जी, जो पीयूसीएल के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पेशेगत हिसाब से, आपको मैं जानता हूं कि आप दवा का भी काम किए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को भी आप देखे हैं, उनके पीछे कुछ मानव अधिकार के सवाल उभर कर सामने आते हैं? देखिए, मानवाधिकार का सवाल कोई एक विशेष क्षेत्र के लिए नहीं है जी। आदमी जिस समाज में रहता है, जिस प्रोफेशन में रहता है, सत्ता में रहता है, सभी जगह मानवाधिकार के सवाल मौजूद हैं और सभी जगह उनका हनन होता है। और हमारा यह दायित्व है कि हम उस तरह के जो भी सवाल हैं उनको उठाएं और मानवाधिकार की जो हनन करने वाली संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो है हम न्याय संगत तरीके से ऊपर को बढ़ें। धन्यवाद। शुक्रिया उपेंद्र भाई। अभी पलामू गढ़वा जिला के पीयूसीएल का सम्मेलन हुआ है और नई कमेटी बनी है। परिचर्चा में आप लोगों ने लोगों का बात भी सुना, किस प्रकार से मानव अधिकार को समझ रही है हमारा पीयूसीएल का गढ़वा जिला की इकाई। और उस नई कमेटी के अभी महासचिव हुए हैं शोएब खान जी। शोएब खान जी को भूमि न्यूज पलामू की ओर से बहुत बहुत बधाई, और मानव अधिकार को ऊपर ले जाने के लिए जिस प्रकार से अभी विचार आए हैं, आपके कंधे पर बहुत भार है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।